सीएम की कुर्सी हिल जाए, आवाज उत्तम नगर से जाए और आवाज पहुंचे आतिशी की कोठी तक। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये चुनाव कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच नहीं, जनकपुरी विधानसभा की जनता और 10 साल के आम आदमी पार्टी के नकारा प्रशासन के बीच में है। वो वोटर्स को ऐसे बोलकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि अगर आपने आम आदमी पार्टी की सरकार को वोट नहीं दिया तो आपकी 200 यूनिट बिजली चली जाएगी, आपका फ्री पानी चला जाएगा, आपकी ये सहूलत चली जाएगी, वो चली जाएगी। जबकि कोई और पार्टी ये नाकाम नहीं कर रही है। उन्होंने क्लियर बोला कि आपको ये डराया जा रहा है और अगर भाजपा की सरकार आती है तो उन सुविधाओं को बढ़ाकर दिया जाएगा। दिल्ली, राजधानी दिल्ली, सभी दलों ने इस पर अपने तरफ से तमाम तरह की जनता के लिए लुभावने काम, वायदे लेकर आ गई है। जयकारा ऐसा लगाना है कि सीएम की कुर्सी हिल जाए, आवाज उत्तम नगर से जाए और आवाज पहुंचे आतिशी की कोठी तक। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 12 साल तक कांग्रेस के लिए अपनी कड़ी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को मतलब जहां तक मैं पहुंचा सकता था मैंने अपने विधानसभा के अंदर काम किया। एक समय ऐसा आया था, आप लोगों से छुपा नहीं है, कोरोना काल। उस समय मैं अपनी पार्टी को छोड़कर अपने देश के लिए आगे आया। मुझे कोई मतलब नहीं था उस टाइम किसी पार्टी से, सिर्फ मुझे अपने मतलब था अपनी जनकपुरी विधानसभा के लोगों से। वो जनकपुरी विधानसभा के ये वही लोग हैं उस समय जिनका मैंने साथ दिया था, आज वो मेरा साथ देने आए हैं। और मैं आप सभी लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि 5 तारीख को भूल मत जाना आशीष सूद जी के उंगली पर बटन दबाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी पारा ठंड के बावजूद बेहद बढ़ चुका है। ऐसे में जनकपुरी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी आशीष सूद भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनकपुरी विधानसभा के उत्तम नगर के कुछ क्षेत्र भी उसके अधीन है और इसी दौरान उत्तम नगर के जनकपुरी विधानसभा में आशीष सूद आ पहुँचे, जनता के बीच पहुँचे, लोगों से उनकी राय जानी और उन्हें भरोसा दिया सिलेंडर का भी, और उन्हें भरोसा दिया तमाम जो पहले से फंडिंग चल रही है यानी कि फ्री की रेवड़ी मिल रही है वो सब जारी रहेगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। जनता को फ्री की रेवड़ी पसंद है तो जनता के लिए सभी पार्टी फ्री की रेवड़ी लेकर आ चुके हैं। अब देखना होगा कि इन रेवड़ियों में स्वाद आखिर जनता को कहाँ मिलती है, किस पार्टी पर भरोसा दिखाती है। देखिए कि आशीष सूद ने जनसंपर्क के दौरान क्या कुछ कहा। कुमार जी हैं, आप आम आदमी पार्टी से, और वहीं से दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से अरमानी कौर जी हैं। तो जनता ये जानना चाहती है वो भाजपा पार्टी को यानी कि आपको वोट क्यों? देखिए, पिछले 10 साल में दिल्ली के साथ साथ जनकपुरी विधानसभा भी बदहाल हो गई है। इस बदहाली में आलम यह है कि लोग घरों में गंदे पानी पीने को मजबूर है, सीवर बह रहे हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है। ये चुनाव कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच नहीं, जनकपुरी विधानसभा की जनता और 10 साल के आम आदमी पार्टी के नकारा प्रशासन के बीच में है। जनता उन्हें उखाड़ देगी। जनकपुरी विधानसभा की जो प्रमुख समस्याएं हैं आपकी नज़र में क्या है? मैंने आपको अगर बताया, आप जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या? मैंने आपको बताया जनकपुरी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या गंदा पानी और बहता सीवर है, जो लोगों के घरों में घुस के उनका जीना दूभर कर रहा है। हम 6 महीने में जो कैबिनेट का बजट पास होगा उसमें से हिस्सा लेकर इस विधानसभा का हिस्सा लेकर 6 महीने में यहाँ के पानी और सीवर की लाइनों को बदल देंगे।
आम पार्टी का प्रश्न है कि भाजपा यानी आपके पास पार्टी के लिए कोई सीएम का चेहरा नहीं है, यानी कोई दूल्हा नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल बेमानी सवाल है, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया दुनिया को झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो कभी अब मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे, इसलिए वो बताएं वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी सिख को, गैर सिख को। सिख में बनाएंगे तो रामगढ़िया को बनाएंगे, या जट सिख को बनाएंगे, या किसी वाल्मीकि को बनाएंगे, या प्रजापति को बनाएंगे, आतिशी को बनाएंगे, या सौरभ भारद्वाज अब खराब पकड़ेगा। वो अपनी बातों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 आपको बता दें कि यह चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। बता दें कि जनकपुरी विधानसभा में हम आप पहुंचे हैं, जहां जनता का मिजाज क्या है जानना दिलचस्प होगा। हमारे साथ प्रधान जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर जनता से वो क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए कि इस समय हम जनकपुरी विधानसभा में हैं और आप जनता से क्या अपील करेंगे? सर, जनकपुरी विधानसभा की जनता से सबसे पहले तो ये अपील करना चाहेंगे कि चुनाव जो है वो अब बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुके हैं और 5 फरवरी को जब आप घर से वोट डालने निकलें तो आप उत्तम नगर की जो भी विधानसभा से बाहर है, हम अभी जनकपुरी विधानसभा में खड़े हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तम नगर का भी आता है। मेरे सभी क्षेत्रवासियों से विधानसभा में जो आते हैं उनसे एक ही विनती है कि जब भी आप वोट डालने के लिए 5 फरवरी को घर से निकले, आप याद करके निकले इस चीज को कि केजरीवाल ने आपको पिछले 10 साल में रेवड़ियों के अलावा क्या दिया। आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, शोर मचा मचा कर एमसीडी मांगते थे जी, हम कैसे काम करें, हमें एमसीडी नहीं देते जी, हम सफाई कैसे करें, आप हमें एमसीडी में चुन के लाइए, मैं दिल्ली के एंट्रेंस पे जो कूड़े का पहाड़ है उसको ख़त्म कर दूंगा। पर आप ये सोच के घर से निकलेगा कि वो पहाड़ आज ख़त्म होने की तो दूर की बात है, वो वहाँ पे तो डबल हुआ ही हुआ है दिल्ली के एंट्रेंस पे, पर आपकी गलियों में, आपकी सड़कों पे भी कूड़े का पहाड़ लगना शुरू हो चुका है। आपके जो जल बोर्ड में घोटाले हुए हैं, जो बाकी इन्होंने घोटाले करे हैं, अपना शीश महल बनाया, आप देखिए कि आपको कैसे पागल बना बनाकर पिछले 10 साल से इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, अपने घर भरे, अपने नेताओं को अमीर करा, जो इनके साथ के जो व्यापारी इनको पैसा देते हैं लिकर पॉलिसी में उनको फायदा पहुंचाया। धीरे धीरे सारे स्कैम सामने आते जा रहे हैं और इनका एक जो सबसे बड़ा काम था, जो ये कहते थे हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, जन लोकपाल बिल लाएंगे, और अन्ना हजारे जी जिन्होंने ये आंदोलन शुरू करा था उस टाइम पे जन लोकपाल लाने का, जो इनके गुरु थे, जिसको ये अपने गुरु कहकर संबोधित करते थे, जो ये कहते थे कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, इन्होंने अपने गुरु को भी धोखा दे दिया और उनका जो आंदोलन था उसको हाईजैक करके अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े। और जिस कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट दिखा कर चिल्लाते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी है, उन्हीं के साथ मिलकर पहली सरकार अलायंस में बनाई। ठीक है, जब जनता ने गाली बकी, अपने बच्चों पे झूठी कस्में खाई, उसके बाद जब जनता ने इनको मैंडेट देके भेजा, तब उसके बाद ये बिल्कुल ही अपसाइड डाउन, जिनको ये गाली देते थे, जिनको ये कहते थे कि गलत है, ऐसे है वैसे है, ये उन्हीं के साथ जा मिले, इंडी अलायंस बना लिया और इन्होंने अपना असली चेहरा ये दिखाया कि हमें दिल्ली के लोगों से की कोई परवाह नहीं है, हमें इस देश के लोगों की कोई परवाह नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, जो केजरीवाल जी ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि मुझे देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठना है, जिसके लिए मैं उन भ्रष्टाचारियों के साथ भी अलायंस करने को तैयार हूँ, जिन भ्रष्टाचारियों को मैं पिछले इतने समय से गालियाँ देता आ रहा था, जिन भ्रष्टाचारियों को गालियाँ दे देकर मैं दिल्ली का सीएम बना था। आप पंजाब में जाके देख लीजिए, 1000 रुपये देने का वादा किया था, दिल्ली में कहते हैं हम आपको 2100 रुपये देंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे। कहाँ है वो 1000 रुपये आज की डेट में, जो ये अपना मॉडल बताते थे। यमुना जी में योगी आदित्यनाथ जी, मुझे याद है, चाणक्य प्लेस में एक सभा करने आए थे जनकपुरी विधानसभा में, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने केजरीवाल जी को चैलेंज किया कि मैं एज अ मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा और आप एज अ मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना यमुना जी में डुबकी लगाकर दिखाइए, देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो यमुना दिल्ली में से सिर्फ 2% हिस्सा उसका बहता है,
ध्यान देने वाली बात है, फैक्ट्स है, आप चेक कर लीजिएगा। यमुना का सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली में से होके निकलता है, पर यमुना जी का 76% पॉल्यूशन दिल्ली दे रही है। अभी हम जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आम जनता की राय क्या है और वो क्या बदलाव चाहती है। पूरी विधानसभा में किसे जिताना चाहती है? बीजेपी के। बीजेपी को। हाँ। क्यों? पानी गंदे आते हैं, साफ पानी आना चाहिए। साफ पानी आना हाँ। चाहिए। और आप क्या बदलाव चाहती हैं? मैं बदलाव यही चाहती हूँ कि ये रोडों पे इतनी गंदगियाँ, सीवर लीकेज हो रहा है, सारी जगह जगह गंदगी है और ये चाहिए। तो मैं बीजेपी से यही चाहती हूँ कि जगह जगह दारू ठेके की दुकानें वगैरह सब बंद करवाई जाए। हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए, आखिर क्यों? क्योंकि जैसे सुविधा है गरीबों के लिए, बहुत सी सुविधा है। जैसे सिलेंडर को लेके 500 रुपए सिलेंडर दिया जाएगा, महिलाओं के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे, गरीब इंसानों के लिए तो बहुत सुविधा है इसको लेके। बहरहाल आपको बता दें कि आशीष सूद लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद और प्यार भी। ऐसे में अब यह त्रिकोणीय मुकाबला आखिर किस करवट बैठेगी, यह 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को इसके परिणाम से पता चलेगा। किसकी होती है सह और किसकी होती है मात, देखना दिलचस्प होगा। आप भी 5 फरवरी को वोट देने जरूर निकले। पहले करें मतदान और बाद में करें जलपान। निश्चित रूप से एक दावा है कि अगर भाजपा आती है तो बदलाव आएगी। अब यह बदलाव किस तरह से दिल्ली की काया पलट करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। इस विधानसभा में किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, कौन करेगा भीतरघात। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, करेंगे देश की बात सच के साथ। इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।